हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले जान लेते हैं, क्योंकि हम सब प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं और वो चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। अगर है तो बेहतर है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको याद आ जाएगा कि आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे। बेसिक कंसेप्ट। आप बहुत सारे फार्मूला के स्टडी किए, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है? डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल एन एक्स एन माइनस वन। देख लीजिए, ये सब फार्मूला आप लोग स्टडी किए हैं, इसको हमने प्रूव भी किया। तो यहाँ पर प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस फार्मूला को ध्यान में रखें। डी बाई डी एक्स सी इक्वल 0। सी क्या है? वेयर सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म है ये। उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। इस तरह का फार्मूला और सारे हैं, हम सब स्टडी कर चुके हैं। तो आप थोड़ा सा बुक निकालें और ये सब फार्मूला देख ले, आपके बुक में होगा। और यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट टाइप्स पढ़ाना चाह रहे हैं चेन रूल का। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम बताएंगे। आप अगर इसे समझेंगे, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो जब तक डिफरेंशिएशन अगर नहीं समझ रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो वो तकलीफ को दूर करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन को क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए आप मेरे साथ और चलते हैं। डिफरेंस टाइप क्या है, आप एक चीज़ ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की संख्या कितनी होती है? 6। क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को CSC थीटा भी बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है यही है। अगर आपसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तो है, लेकिन कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है क्या है? साइन थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। स्क्वायर हो, क्यूब भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इस फॉर्म में लाना है कि कंप्लीट क्या है? साइन थीटा। इस फॉर्म में लाने की कोशिश करना हो। अगर इस फॉर्म में भी होगा तो चलिए, कहने का मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। और सारे फार्मूला है, आप बुक में देखने की कोशिश करें, देख ले और यहाँ एक नोट बनाए। चलिए, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ साइन थीटा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन क्यू थीटा, और थर्ड नंबर क्वेश्चन साइन रूट अंडर ले लेते हैं थीटा का क्यू। कुछ क्वेश्चंस पहले हम रखे हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए कि चेन रूल होता क्या है, ये क्लियर हो जाए। आप जो प्रीवियस क्लास में स्टडी की है ना, वो सब आपको याद करने के लिए, याद लाने के लिए, है ना, कि आप ये सब पढ़े हैं इस टाइप का क्वेश्चन, उस सब के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लिए। तो चलिए सॉल्व करके इसको देखते हैं। देखिए, कोई फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, क्लियर है। इसका कुछ एक पार्टिकुलर मैंने एक नाम रख देता हूँ। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल पे थीटा है तो थीटा आप इसका नाम नहीं रख सकते। आप एक्स नाम ले लें, वाई ले लें, ए ले सकते हैं।
तो चलिए हम इसका लेट करके नाम रख दिए y इक्वल साइन थीटा। अब यहाँ एंगल की बहुत भारी महत्व है, साइन थीटा। यहाँ एंगल यहाँ क्या है, थीटा। एक्स भी हो सकती है, सी भी हो सकता है यहाँ। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो ये लिखा जाता है डी ऑफ डब्ल्यू आर टी थीटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पूरा लिख दे थीटा। तो ये डिफ्रेंशिएशन का क्या फॉर्म होता है, सबका एक फॉर्म है, आप जानते हैं। जैसे एडिशन का फॉर्म है क्या, 2 + 2। तो ये आप समझिएगा कि क्या करना है। तो आप एक सर एडिशन बनाना है, तो आप समझ रहे हैं कि ये एडिशन करना है क्योंकि इसके सिंबल से पता चल गया। उसी तरह इसका भी एक सिंबल होती है, क्या है देखिए, d/d। और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है, थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ थीटा लिखा है। क्लियर है यहाँ। चलिए अब बनाते हैं। बनाने की आगे प्रक्रिया क्या है, अब इसको भी फॉलो कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या है y, तो d/d थीटा। y क्या है यहाँ, y की वैल्यू साइन थीटा। अब ये फार्मूला है, देखिए एंगल यहाँ थीटा है और यहाँ भी थीटा, दोनों क्या है यहाँ सेम है। तो क्या होगा d/dx। आप ये फार्मूला जानते हैं, d/dx साइन x इक्वल कॉस x। ये फार्मूला आप लोग स्टडी किए हैं क्योंकि यहाँ दोनों सेम है, इसलिए इसका फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा है तो क्या होगा थीटा। ये देखिए ये फाइनल हो गया। तो बिल्कुल आसान है, इसको केवल समझना है। और इसमें एक चीज़ और, हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, dy/d थीटा। तो ये क्या है, ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये चीज़ को शॉर्ट में समझने की कोशिश कर लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप समझें, अगर कोई एक फैक्टर पर कोई एक फैक्टर अगर चेंज हो तो दूसरे फैक्टर पर प्रभाव पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब कहें जैसे में अगर कोई y इक्वल ले लिया गया है यहाँ x, अगर x की वैल्यू अगर 1 हो, सपोज x², ये फंक्शन ले लिया थोड़ा सा अलग करके, अगर x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होगी 1। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगी 4। x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं यहाँ पे तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी 9। तो वही कहने का मतलब है कि कोई एक फैक्टर की वैल्यू अगर चेंज हो तो दूसरे फैक्टर पर जो प्रभाव पड़ेगा वही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ऐसे डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा डिफिनीशन है, इसके बारे में हम बताए थे, चर्चा किए थे। इसकी एक कहानी टाइप्स की है कि हम लोग कुछ भी आकलन करते हैं, कोई थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ये सब सारे कैलकुलस में आती है और कैलकुलस का ही एक पार्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो खैर इसकी एक कहानी है, लेकिन पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, उसके वजह ऐसा होगा एक हम कहानी का भी वीडियो बना करके आप सबको बताएंगे। तो चलिए ये चीज़ को आप समझ गए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उससे भी देख लेते हैं। आप इसे नोट कर करके और समझने की कोशिश करें। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, ये भी एक ट्रीगो का ही कंप्लीट फंक्शन है। तो चलिए इसका भी कुछ पर्टिकुलर नेम रख देते हैं, y इसका नाम रख दिया गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए किसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है, थीटा के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर लिखने की इच्छा है तो लिख दे d ऑफ WR/TX, सॉरी थीटा है, थीटा यहाँ लिखे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर भी थीटा के रेस्पेक्ट में आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या होगा d/d थीटा y। तो d/d थीटा y क्या है यहाँ, साइन q। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई कर करके और बना देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप फार्मूला कोशिश कीजिए समझने की, d/dx साइन x इक्वल क्या होती है, cos x।
अब अगर आप सोच रहे होंगे कि डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर अगर एक्स होता तो यह क्या हो जाता, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हम दे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है डिफरेंशिएशन में। इसको आपको कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में ढालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो कैसे, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है साइन थीटा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ 3, तब पहले हम उस फैक्टर का काम कर लेंगे। कैसे होगा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, डी साइन क्यू थीटा अपॉन डी, 3 का कार्य अगर कर लेंगे तो हमें निकालना क्या है कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो 3 का कार्य करेंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। अब साइन थीटा को आप यहाँ क्रॉस ले आए, क्योंकि हम फार्मूला कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का पढ़े हैं, इसीलिए यहाँ पर आ गया। अब ये क्यू का पहले काम कर रहे हैं, तो इसका एक फार्मूला है, क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल एन एक्स एन माइनस 1। देखिए ये फार्मूला को समझे। तो यहाँ पर ये तो बेस हो गया, इसका कोई महत्व नहीं है। हम किसका कार्य कर रहे हैं, इंडेक्स का। तो क्या है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ दोनों क्या है इक्वल है, तो यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा इक्वल है। चलिए अब यहाँ पर क्या है एन है, तो इक्वल में देखिए, तो एन क्या है जो आपको पावर में दिखाई पड़ रहा है ना इंडेक्स में, उसको क्या है कोफिशिएंट गुना में हमें आना है। तो एन 3 है तो यहाँ पर ले लिया गया। उसके बाद क्या है एक्स, कहाँ का एक्स है, ये दोनों का बेस है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ दोनों का बेस क्या है साइन थीटा, तो यहाँ ले ले साइन थीटा। उसके बाद क्या है एन माइनस 1, तो एन कहाँ है यही, तो एन इसका क्या है 3 और ये -1 फार्मूला का लगा दिया गया। ये सब फार्मूला आप सबको पढ़ाए हैं, बहुत पढ़ाए हैं, आप सब प्रूफ भी किए हैं ये सब फार्मूला को, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये देखिए कैसे क्लियर हुआ ये। चलिए अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा इसको बैक करें और बैक करके और समझने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स यानी थीटा है, तो डी बाई डी थीटा साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा। चलिए तो क्या हो जाएगा 3 साइन यहाँ स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये क्लियर हो गया। तो ये समझ में आया, इसको आप नोट करें। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर बताते हैं, इसका और डिफरेंस टाइप्स हम लेंगे, तो उसको भी आप नोट करके और इसी तरह बारीकी से समझने की कोशिश करें कि जो भी आप पढ़े हैं वो सब याद हो जाए। उसके बाद हम यहाँ चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर, लेकिन इसको पहले समझना बहुत ही जरूरी है। मेन यही है, मेन डिफरेंशिएशन जो है मुख्य रूप से आपका डिफरेंशिएशन में यही पढ़ना है। यहाँ से अगर बेस अच्छा अगर हो गया तो फिर आपको कैलकुलस में दिक्कत होने वाला नहीं है, ये क्लियर है। तो चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं कि कैसे हमें कंप्लीट करना है, लेकिन फॉर्मूला को आप जरूर याद रखें। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ अंडर रूट साइन थीटा क्यू, यहाँ हम एक्स क्यू भी ले सकते हैं, थोड़ा सा एंगल हम चेंज कर दिया। चलिए अब देखिए क्या होगा। सो इसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ एंगल पर ध्यान दें, यहाँ क्या है एक्स है, तो क्या करेंगे इसका कुछ पहले पार्टिकुलर नाम रख लिया, मैंने लेट कर लिया एक्स क्यू, किसके रिस्पेक्ट में है एक्स के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी ऑफ डब्ल्यू आर टी एक्स अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्म है, उसका क्या नोटेशन है, क्या सिंबल है, इसके विषय में आप जान गए। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी अपॉन डी एक्स, क्या है यहाँ वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स, वाई है तो वाई की वैल्यू क्या है यहाँ अंडर रूट साइन एक्स क्यू, पहले यहाँ तक बैठा देना। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है पहले रूट की काम होगा, क्योंकि रूट के अंडर में ही है। मान लीजिए कि अगर इस दरवाजे से निकालेंगे फंक्शन को, उसके बाद ही ना काम होगा। कैसे ब्रैकेट्स में बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, तो एक एक ब्रैकेट्स को काम करके हम लोग फंक्शंस को बाहर कर देते हैं। सेम वही इसका भी फंडा है। तो आप पहले रूट का काम करेंगे, इसका भी एक फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स,
रूट अंडर एक्स क्या है 1/2√x। लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ रूट के अंदर में x है तो नीचे यहाँ भी x है, ये चीज़ को ध्यान है, यानी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ सेम होता तो हमने कर देते, यहाँ x है और यहाँ साइन एक्स क्यू है, तो यहाँ रूट के अंदर में जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रहा, तभी जाकर के ये फॉर्मूला बना। तो यहाँ रूट के अंदर में जो फंक्शन सो यहाँ रहना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इसी मेथड को जो हम आगे बढ़ाते हैं ना, वही मेथड क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है। तो चलिए इसको करते हैं। तो आप समझ गए कहना क्या चाहते हैं, रूट का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो होना चाहिए इस प्लेस पे, यानी जो रूट के अंदर में है जो फंक्शन वो टोटल यहाँ होनी चाहिए। कैसे, फार्मूला से हम समझ गए कि रूट के अंदर में जो फंक्शन है सो यहाँ होना चाहिए। अब तो यहाँ कर दिए फार्मूला के हिसाब से, लेकिन ई स्टेप के बाद यही आया। अब यहाँ क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ ले आते हैं, डी साइन एक्स क्यू बाई डी। अब यहाँ कंप्लीट साइन का काम करेंगे तो क्या एक्स क्यू आपको पास एक्स्ट्रा आ रहा, एक्स क्यू आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या कर देंगे एक्स क्यू को यहाँ ला और डी एक्स क्यू और बाई डी एक्स पे आकर इसको क्लियर कर दें। ठीक, ये सब पढ़े याद आ गया ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो रूट का क्या फॉर्मूला है, जब दोनों सेम है तो 1/2√x, तो 1/2√, तो यहाँ पर x लिखेंगे नहीं, दोनों में x है फंक्शन तो यहाँ x हुआ, दोनों में फंक्शन क्या है साइन एक्स क्यू, तो यहाँ पर साइन एक्स क्यू लिखना पड़ेगा। और यहाँ दोनों मिल गया, क्या बच गया साइन। तो यहाँ पर जैसे यहाँ फार्मूला पढ़े थे d/dx साइन एक्स इक्वल क्या हो गया cos x। अब यहाँ भी समझ लिया आप ये कि सर उस समय x साइन क्यू एक्स थी ना, तो आप उसको पहले पावर का काम किए थे, तो इसमें पावर का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर समझे d/dx साइन एक्स क्यू, तो यहाँ साइन है यहाँ x है, तो यहाँ क्या है x है, तो दोनों क्या है सेम है ना, एंगल तो सेम हो गया फंक्शन, तब तो यहाँ आया है ना। तो यहाँ पर क्या सेम है या नहीं है, इसके बिफोर में क्या था उसे थोड़ा सा देख ले, d/dx साइन क्यू एक्स था, तो ये तो इक्वल है, लेकिन ये तो है नहीं। ऐसा हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है साइन थीटा होती है, साइन क्यू थीटा होती नहीं, इसीलिए उसको साइन की फॉर्म में हमको लाना पड़ा। तो चलिए आप समझ गए तो क्या होगा d/dx साइन एक्स इक्वल क्या होगी cos एक्स के स्थान पर क्या होगी एक्स की। और ये एलिमेंट्री फार्मूला, ये वाला फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, d/dx x टू द पावर n क्या होगी nx n-1, इस पे ये डालें 3x 3-1, तो 1/2 साइन एक्स क्यू और यहाँ cos एक्स क्यू इंटू 3x², इसको आप ऐसे भी कर लें 3.2x² रूट अंडर साइन एक्स क्यू। मन है इसको सजा करके आप लिख दे, नहीं मन है आप छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हम पढ़े हैं। एक और हम बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लेसन की ओर चलेंगे। कल एनसीईआरटी का लेसन होगी। इतना बनाने के बाद आपको याद आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप बुक ले और देखें। हाँ, टेक्स्ट बुक से पहले बनाने की कोशिश कीजिए। आर.एस. अग्रवाल हो गया, के.सी. सिन्हा हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, ये सब बुक ले, क्योंकि वो सब बुक में बहुत सारे ये सब टाइप्स, और बनाते बनाते आपको ध्यान में आ जाएगा और फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साइन x² + 5, चलिए इसे भी देख लेते हैं। लेट कर करके इस y नाम इसका भी रख दिया गया, साइन x² + 5। x के रेस्पेक्ट में है तो क्या होगी d/dx y, d/dx y कितना है यहाँ साइन x² + 5। अब यहाँ ध्यान दें
साइन तो है लेकिन यहाँ एंगल इक्वल नहीं, क्योंकि ये फार्मूला है। इसको ध्यान में रखिए, ये सब दिमाग में चलता रहेगा। ये cos x, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम। तो यहाँ पर इसको पहले सेम करने की कोशिश करें। x² + 5, तो ये वाला एंगल को यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पर इसको आते हैं x² + 5/dx। अब ये फार्मूला लगाएं, क्योंकि एंगल बराबर हो गया तो क्या होगा, cos x क्या होगी, x² + 5। और यहाँ सबको अलग अलग पहले आप पार्ट कर दें, d/dx और d/dx 5 के लिए भी। तो क्या होगी, cos x² + 5 और ये क्या हो जाएगा 2x, और ये कोई भी डिजिट का डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 0, यानी छोड़ दे इसका, तो ये हो गया 2x cos x² + 5। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ? चलिए, तो इस तरह से आप कुछ टेक्स्ट बुक ले ले और उससे क्वेश्चन बना करके आप कंसेप्ट को क्लियर कर ले, फार्मूला ताकि आपको याद हो जाए। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। क्या रिजल्ट है, जैसे d/dx ये सब फार्मूला है, u × v, u को आप बाहर की ओर जंप कर दिए तो क्या होगा, d/dx v प्लस, फिर v को आप जंप कर दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, u। ये फार्मूला है। उसके बाद है d/dx u/v। पहले न्यूमिनेटर की आपको क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो न्यूमिनेटर क्या है, u, तो d/dx u, तो आप v को बाहर की ओर ले लें। अब क्या होगी, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कर दे, d/dx v, तो u को आप बाहर की ओर ले लें, अपॉन v से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो u/v का ये फॉर्म हो गया। इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूला है और क्लास 12 में कुछ और फार्मूला आपका ऐड हो जाएगा। तो जो फार्मूला ऐड होगी ना उसे हम प्रूव कर करके आपको बताएंगे। तब तक बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर कर ले, जो क्लास 11th में आप लोग स्टडी किए थे, आपको उसे क्लियर करने के लिए आज का कुछ बताया गया है कि आप बेसिक नॉलेज में ये सब की जानकारी आपको रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, कल की वीडियो हम आते हैं लेसन पर और चर्चा करेंगे अपनी आगे की पढ़ाई क्या होगी, कैसे करनी है। ये तो सिर्फ बेसिक था, तो पहले आप इसे देख ले, फिर हम कल आते हैं तो चर्चा करें। ओके, थैंक यू।